बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशबाश हंसता मुस्कुराता रखे। जो मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उसको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो ये फजर की नमाज़ में पढ़ रही थी। उसके बाद ये जो वज़ाइफ वाली बुक है, मैंने देखा कि कई लोग बड़े ना दूसरों के कामों में दखलंदाजी देते हैं। जी इसके घर में ये था, उसके घर में वो था। ये वज़ाइफ वाली बुक मैंने किसी से ली थी पढ़ने के लिए। ये थोड़ी सी शहीद है। ये ना कमेंट आने लग पड़े आप बाजी अपनी किताब तक कोई है वो। खैर मैंने ये व्लॉगिंग नहीं शुरू की, मैंने आप लोगों से बातें शेयर करने के लिए चैनल बनाया है। जो मेरी बहनें खुला ले चुकी हैं या दूसरी शादी करना चाहती हैं या खुला लेने वाली हैं, दूसरी शादी करने की वजह से खुला लेने वाली हैं, तो वो ये वीडियो को पूरा देखे। और एक मेरी प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था उस दिन कि हाँ सिस्टर आप ठीक कहती हैं, मैंने भी हस्बैंड से खुला लिया है। फिर मैं उनके चैनल पे गई हूँ, मुझे बिल्कुल उनका नाम नहीं याद। उनके चैनल पे गई हूँ तो मैंने देखा है उनकी एक शायद बेटी भी है। तो अल्लाह पाक उस बेटी को सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी करे, तो उस मेरी बहन को भी अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। मैंने देखा है उनके भी 900 कुछ सब्सक्राइबर थे, शायद इन्होंने भी चैनल मेरी तरह इसीलिए खोला है कि मुझे किसी भाई से ना मांगना पड़े, किसी भी रिश्तेदार से ना मांगना पड़े। अच्छी बात है। तो मैंने भी इसीलिए खोला है कि अभी आप देख लेना। ये मैं नीचे वाले किचन में हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। ऊपर किचन है, लेकिन पहले भी बताया कि वहाँ सौदा नहीं, दूसरी शादी का ये अंजाम होता है। ठीक है, ये जितनी वीडियो आएगी भी नीचे वाले किचन में बैठी हुई हूँ मैं, वहाँ की है। और एंड में आएगी वो मेरे पर ममटी की कमरे की है वीडियो। फिर मैंने बात करनी थी कि जो लेने वाली है, पहले तो मेरी स्टोरी सुने, मेरी कहानी सुने। मेरी कज़न है ना, उसकी थी, उसने एक शादी की, उसकी बेटी हुई, उसको तलाक हो गई, उसने दूसरी शादी की, उस बच्ची की वजह से 4 दिन रखा गया, उसको भी तलाक हो गई। फिर जब माँ जो होती है ना, बाप मर जाता है ना, माँ बच्ची के लिए बाप भी बनती है और माँ भी बनती है, साए की तरह होती है माँ अपने बच्चों पे। जिस तरह भी मांग के लोगों के घरों में काम करके खिलाई पिलाती है अपने बच्चों को। लेकिन जब माँ मर जाती है ना, तो बाप कम ही बाप होते हैं, जो होते हैं क्यों नहीं होते, लेकिन कम होते हैं जो बच्चों को तवज्जो दे या दूसरी शादी ना करे और अपने बच्चों के साथ रहे। कम बाप ऐसे होते हैं। वो भी इसी तरह उसने अपनी तलाक के बाद अब उसकी तीसरी जगह शादी हुई है, तो उस शादी करने रिश्ते वाले रिश्ता आया, चलो जो भी है, मैं साथ नहीं। खैर मेरी कज़न ने वो रिश्ता कराया था, तो उन्होंने कहा कि हम बच्ची से रखेंगे ना। उस लड़के ने, वो बाहर किसी मुल्क में था, उसने कहा कि हम बच्ची समेत इसको कबूल करेंगे। जी कबूल किया। और इतना बड़ा घर, सिर्फ उस घर में वो माँ बेटियाँ अकेली थी और बाहर किसी मुल्क में है। तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला, मैंने पूछा उस लड़की के बारे में, तो मुझे पता चला कि वो खुद प्रेग्नेंट हो गई है। तो उस मर्द ने कहा है कि तुम अपनी पहली बेटी नानी को दे दो या अपने बाप को वापस करो, जो जिस तरह भी है, मतलब अपनी बेटी फेंक दो। दूसरे लफ्जों में ऐसे होते हैं मर्द। यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, दूसरी शादी अगर करनी है सोच समझ के, मेरी प्यारी प्यारी शहजादों, सोच समझ के करना। रिश्ते में भी ऐसे ही कहते हैं कि हम रखेंगे, मर्द ऐसे ही कहते हैं बच्चे रखेंगे, लेकिन वो बच्चे नहीं रखता। वो 4 दिन बर्दाश्त करता है। कोई बाप जिस तरह सुतेली माए नहीं ना बर्दाश्त करती बच्चों को, इस तरह कोई भी मर्द नहीं बर्दाश्त करता आपके पहले बच्चों को। अब मेरी भी 2 बच्चियां हैं, मेरी बच्चियां अल्लाह मेरे पहले हस्बैंड के पास हैं, आती हैं। मेरा दिल खून के आंसू है, क्योंकि मेरे पास नहीं होता कि मैं उनको दूँ। वो अपने घर से इतना खर्चा लेकर आती हैं कि उन्होंने जो कुछ खाना होता है मैं ऊपर अपने किचन में उनको पका के खिलाती पिलाती हूँ। फिर भी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये 3 से 4 दिन क्यों रह गई हैं। हालांकि पहले ये वादे हुए थे कि तुम अपनी बच्चियों के साथ मिल सकती हो, जा सकती हो, खा सकती हो, बैठ सकती हो, लेकिन अब ये कहा गया कि बच्चियाँ क्यों आती हैं ज़्यादा यहाँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। मुझे इस चैनल के थ्रू अल्लाह इतना दे ना, देखो सबको तो दे रहे हैं ना,
मुझे भी इतना दे कि मैं अपनी बच्चियाँ, ये भी मेरी बेटी है, इस शोर से है, ये मेरी बेटी है एक। तो वो 2 बच्चियाँ जो है ना मेरी, वो जब भी मेरे पास आए मैं उनको अपने पैसों से, उनके पैसों की बजाय अपने पैसों से खिलाऊं पिलाऊं। बाहर अगर जाना चाहे तो बाहर जा सके, कोई चीज़ खाना चाहे, मैं कोई कपड़ा एक जोड़ा ले दूं उनको। मैं बहुत 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 मुहताज हो चुकी हूँ। ये मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं पहले। खैर ये अभी हम नीचे बैठे थे तो चिप्स मैंने बनाया तो वो बच्चे भी खा रहे थे और मेरी बेटी भी खा रही थी, साथ हस्बैंड भी खा रहे हैं। तो खैर बातें बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन मैं वीडियो लंबी नहीं बनाती। तो अल्लाह का वास्ता है, शादी करने से पहले मैं तो कहती हूँ स्टाम्प करा लें, कहीं लिखवा लें कि वो बंदा आपकी बच्ची को या बच्चे को रखेगा तो तब उससे निकाह करें। अगर वो नहीं रखेगा तो बच्चे ना रोलना। ये ना कहना कि बच्चा नानी पाल लेगी और मैं शादी कर लूँ, बच्चे की सारी ज़िंदगी तबाह। बल्कि मैं मशवरा देती हूँ, अगर आप लोगों के पास अपनी कमाई है ना, पढ़ी लिखी हो तो कमाईदार हो, तो बिल्कुल दूसरी शादी ना करना। ये गंद ना घोलो, अपने बच्चों को पाल लो, अपने बच्चों पे साए की तरह रहो, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मेरी बहुत सारी मजबूरियां थी कि मैंने दूसरी शादी की है, ऐसे ही मेरी और बहनों की भी होंगी, फिर भी अपने बच्चों पे तवज्जो दी ना। बट मेरे पे गुजरी है ना, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नसीहत कर रही हूँ। सिर्फ अपने बच्चों को देखो, उनको खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दो। मैं बहुत मजबूर थी, मैं दूसरी शादी कभी ना करती। अगर मैं पढ़ी लिखी होती, मेरे पास इतना होता कि मैं उनको पालती। बेशक पालने वाली रब की ज़ात है, लेकिन इतना तो होता कि मेरे को वसीला बनाता मेरा, तो मैं चलो उनको कमा के खिलाती। अभी सब ने चैनल बनाए हैं, मैंने भी बना लिया कि अल्लाह पाक, चलो मैं आप लोगों से ये बातें भी शेयर करूँगी और अल्लाह पाक मुझे अपना देगा कि मैं अपने बच्चों को खिला पिला सकूँ। अब मेरा बस चले तो मैं ना अल्लाह से हर टाइम दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरा नहीं तो मुझे किराए का घर दे दे, जिसमें मैं अपनी बच्चियों को 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, रमज़ान पूरा छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं अपने बच्चों को ला के ना अपने पास रखूँ, उनकी मर्ज़ी के साथ चलूँ, वो जैसा कहें बनाऊँ खिलाऊँ पिलाऊँ, उनके पास खुला बैठूँ उठूँ। अल्लाह जी मुझे दे, आप लोग ज़रूर आमीन कहना, अल्लाह जी मुझे ज़रूर दे कि मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे अपने पास रख सकूँ। ज़्यादा नहीं तो एक 15-20 दिन रख लिया करूँ, दिल ठंडा करके फिर उनको बाप के पास भेज दूँ, वहाँ वो स्कूल पढ़ती हैं, तो चलो मेरा तो दिल ठंडा होगा ना। तो आप भी सोच समझ के देखें ना, उस वो जिसकी मैं स्टोरी सुना रही हूँ, वो भी, अब उसकी बच्ची भी तो एक किस्म की रोल रही है ना, नानी मामी कब तक देखते हैं, कब तक नानी की जब आंखें बंद होंगी तो कौन देखेगा, कोई भी नहीं देखता। तो अब जो खुला ले चुकी है ना, वो सोच समझ के कुछ लिखवा के, ये नीचे वाला घर है, ये नीचे वाला पोर्शन है, अभी मैं ऊपर अपना कमरा आपको दिखा रही हूँ कि दूसरी शादी करने के नतीजे में जो मुझे मिला ना वो देख लीजिए, शायद पहली वीडियो में मैंने दिखाया है। तो नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको भी ये बोला जाएगा हाँ हम आपके बच्चे रखेंगे, हम आपके बच्चे को पालेंगे, और बाद में आपको इस तरह साइड पे कर दिया जाएगा। तो जिस मर्द की पहले बीवी मौजूद है उसके साथ तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, भले वो सोने का बन के आ जाए, हीरे का बन के आ जाए, उसके साथ आपने निकाह करना ही नहीं है, जिसके बीवी बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। और करना है तो सोच समझ के लिखवा के कुछ करना। और जो स्पेशल खुला लेना चाहती हैं कि हम दूसरी शादी करेंगी तो सुकून में रहेंगी, तो उनको मैं बता दूं, नसीब में अगर सुकून हुआ ना मेरी बहन, इधर ही मिल जाएगा जिधर रह रही हो। कभी भी नहीं सुकून मिलता है इस तरह, कभी भी नहीं मिलेगा। घर से बेघर हो जाओगे, कभी भी नहीं मिलेगा। सब्र से रहो, ठीक है सास नंदे जालिम है, शोहर बुरा है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको शोहर रोज मारता है तो कत्ल गारत की धमकी देता है तो आप रहो, नहीं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने वाली होती हैं। वो इस पे भी अलग वीडियो आएगी कि छोटी छोटी बातों को लेके उनका दिल करता है कि उनका ससुराल उनकी मर्जी से चले। इस तरह तो नहीं होता ना, उनकी सास उनकी मर्जी से चले या उनका ससुर उनकी मर्जी से चले, मेरी जान इस तरह नहीं होता। कुछ ना पाने के लिए